भारत के यशस्वी योगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और नमामि गंगे, दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आदरणीय श्री शिवराज जी नर्मदा सेवा यात्रा चला रहे हैं, वहीं हमारे असम के बहुत ही आध्यात्मिक योगी, कर्मयोगी, मैं उनको राजयोगी या राजऋषि भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे श्री सर्बानंद सोनवाल जी ब्रह्मपुत्र की स्वच्छता, निर्मलता, पावनता, अविरलता, दिव्यता को लेकर के जो अभियान चला रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। और मैंने तो ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन करके ही अपनी यात्रा शुरू की थी। मेरी सेवा यात्रा मूलतः असम से शुरू हुई थी। आज से 25 साल पहले हम हरिद्वार से सबसे पहली अपनी सेवा यात्रा के लिए निकले थे उधर असम के लिए। और असम और इधर जो बोडो क्षेत्र है पूरा, जहां लोग अपने आप को ब्रह्म कहते हैं और हवन करते हैं, वहां से अपनी सेवा यात्रा शुरू की थी। तब से मैंने ब्रह्मपुत्र को देखा है। ये ब्रह्म हमारी संस्कृति के मूल में है, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म है। इसलिए हमारे यहां वेदों में, उपनिषदों में कहा ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और इस ब्रह्म का शिरस्थान हिमालय है। और हिमालय उस ये जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्म तत्व है उसका सिर है। उस ब्रह्म के सिर से निकली हुई जो नदी है, इसलिए उसको ब्रह्मपुत्र उसका नामकरण है। और उस ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अब तो कोर्ट भी कहता है कि ये एक तरह से जीवित है, जैसे मनुष्य में हम जीवन मानते हैं और उसके साथ सद्व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम एक आत्मीय संबंध, उसके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको बहुत ही पवित्रता से निभाते हैं। ऐसे ही सब इस नमामि ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। समाज और सरकार के सहयोग से ये कार्य इतना आगे बढ़े कि देश की सबसे पावन नदियों में ब्रह्मपुत्र का नाम आए, देश की सबसे स्वच्छ नदियों में ब्रह्मपुत्र का नाम आए। उसके दर्शन करने मात्र से हम ब्रह्म में खो जाएं। ऐसी निर्मल, अविरल, दिव्य ब्रह्मपुत्र इस सेवा यात्रा के लिए